हाय गाइस, आई एम आनंद मोहन सिंह। वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी डिजाइन क्रिएटिव। एंड आज का हमारा टॉपिक है कि कोरल ड्रॉ में टूल मेनू क्या है। टूल मेनू के कुछ टूल्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए अपने स्क्रीन पर चलते हैं। अब चलते हैं दूसरा सेट में। दूसरा सेट में शेप क्या होता है। सबसे पहले दूसरा सेट में सबसे पहले आता है शेप का हमारा शॉर्टकट भी तरीका होता है कि देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, कर्सर के बारे में छोड़ेंगे तो यहाँ पर शेप और ब्रैकेट में दिया F10 यानी कि मतलब उसका शॉर्ट कट है। जैसे अगर हम इधर है तो F10 करेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टूल मेनू पर है और अगर F10 करेंगे तो डायरेक्ट वो वही हमारा सिलेक्शन करेगा शेप टूल। देखिए ये शेप टूल हो गया। शेप टूल का वर्क क्या है। शेप टूल का देखिए ये जैसे ये रेक्टेंगल है तो इसको शेप चेंज करना। ये देखिए राउंड कर दिया या ये ऐसे हम कोई मोनोग्राम बनाते हैं, कोई कुछ भी वर्क करते हैं, कुछ भी समझिए कोई भी काम करते हैं तो हम मोनोग्राम बनाना है या फिर कोई भी वर्क हो तो हम देखिए एक तो होता है कि ऐसे हम करेंगे तो इसके आउटलाइन के ऊपर में ये घूमता है, ठीक, शेप को चेंज करता है। दूसरी बात कि अगर हम इसको कुछ इसमें रूप देना है, कुछ डिजाइन करना है तो कंट्रोल प्लस क्यू इसको शॉर्टकट तरीका होता है। इससे कर्व हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट कर्व हो गया तो कर्व जब हो जाता है तो हम इस पर क्लिक करके जैसा चाहिए इसको हम शेप दे सकते हैं। जिस तरीका से हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा हमें चाहिए उस तरीका से शेप दे करके हम उसको कुछ डिजाइन कर सकते हैं। जैसे में देखिए जैसे में हम सर्कल मान लीजिए एक सर्कल ले लिए एक सर्कल लिए और ये उसी में ये हमारा दूसरा सर्कल हो गया, ठीक। और इसको हम चाहे कंबाइन कर लिए और ये हो गया, इसको आउटलाइन निकाल दिए और यहाँ से हम ये राउंड ये रेक्टेंगल इस तरीके से ले लिए और सेंट्रलाइज किए और यहाँ पे हम वाइट कलर दे दिए और ये देखिए SBI का लोगो बन गया, हो गया ना SBI का लोगो। ये SBI का लोगो बन गया। तो इस तरीक़ा से क्या है तो शेप देना पड़ा हमको। शेप में हम जैसा चाहिए वैसा डिजाइन शेप के सहारा हम लोगों में जैसा चाहिए वैसे क्रिएट करके हम अपना नया शेप दे करके कुछ डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये होता है शेप का वर्क। नोड के कन्वर्ट टू कर्व करके नोड को चेंज करना, जैसे चाहिए अपने मुताबिक उसे बनाना, शेप का यही वर्क होता है। शेप दूसरी बात आता है, ये हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं। शेप के बाद में आता है स्मूथ टूल। स्मूथ क्या करता है, किसी भी चीज़ को स्मूथिंग करता है। जैसे इस पर हम देखिए जैसे हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे ये देखिए राउंड का कॉर्नर को स्मूथ कर देगा। जैसे यहाँ पर स्मूथ हुआ है, जैसे यहाँ पर राउंड जो होता है कॉर्नर जो होता है रेक्टेंगल के जगह राउंड हो जाता है। तो ये इस तरीके से देखिए राउंड कर देता है, स्मूथ कर देता है, ये कॉर्नर को स्मूथ करता है। इसके बाद आता है स्विमर टूल क्या है। स्विमर टूल इस तरीका से हम इसका डिजाइन अप में डाउन में जैसा चाहिए अपने हिसाब से, जैसा हमें रिक्वायरमेंट रहता है डिजाइन का उसके हिसाब से हम अपना ऑब्जेक्ट को जो हमारा कलर का ऑब्जेक्ट जो हमारे शेप बनाए थे इसको शेप को हम आगे की तरह लेके जा सकते हैं। इसके जरिए देखिए जितना चाहिए उसको आगे की तरह लेके जा सकते हैं और जितना चाहिए उसका अंदर की तरह लेके जा सकते हैं। तो जिस तरह से हम स्विमर टूल को सिलेक्शन करके चाहिए इतना आगे की तरफ ले सकते हैं, माउंटेन बना सकते हैं, माउंट एवरेस्ट बना सकते हैं। इसमें जैसा चाहिए वैसा डिजाइन करके हम अपने डिजाइन के अनुसार इसको हम कुछ स्विमर को देखिए माउंट एवरेस्ट, छोटे छोटे पहाड़, वेव, इस तरह से हम इसको अपने डिजाइन के हिसाब से इसका इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं स्विमर का।
स्विमर टूल के बाद में आता है अपना ट्विल टूल। ट्विल टूल क्या है, चलिए हम एक कोई शेप ले लेते हैं। चलिए ये हमारा शेप हुआ। तो ट्विल टूल क्या है, तो ये किसी भी चीज ऑब्जेक्ट को ट्विल करता है। ट्विल और घुमावदार इस तरह से घुमाया हुआ आपको जो डिजाइन क्रिएट करता है। अगर हमें चाहिए तो इधर से भी हम कर सकते हैं, और जितना चाहिए उतना भी वो कर सकते हैं। जैसे ट्विल हो रहा, हमें एक बार चाहिए तो इतना। अगर हमें मन ज़्यादा करने का है तो थोड़ा देर तक रखें, इस तरीके से आएगा। थोड़ा देर तक रखने से तो हमारा तो इस तरह से डिजाइन आ जाएगा। इस तरह से हमारा ट्विल टूल है। क्या है ये ट्विल ट्विल टूल? ट्विल टूल का इस्तेमाल हम इस तरीके से डिजाइन के हिसाब से हमारे डिजाइन में वर्क कहाँ करते हैं, वर्क क्या है, तो वर्क में इस चीज की जरूरत क्या है। और डिजाइन में जैसे कोई डिजाइन ही है तो डिजाइन का किसी का बॉर्डर बना कर दे सकते हैं। चाहे कोई डिजाइन के कोई भी डिजाइन हो, डिजाइन को इस तरीके से बॉर्डर बना के, इस तरीके से शेप बना करके उस डिजाइन में हम इस तरीके से इंक्लूड करके एक नया डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हुआ अपना ट्विल टूल। ट्विल टूल का ऐसे ऑप्शन करके डिजाइन एक नया बना सकते हैं। ठीक, अभी हम एक चलिए और नया शेप लेते हैं। ट्विल टूल के बाद में क्या, अट्रैक्ट क्या होता है, देखिए कोई अपना कोई समुंदर का लहरें हो गया, समुंदर का जैसे लहरें होता है उस तरीके से हम कुछ उसका समुंदर के लहर बना सकते हैं। कैसे पानी समुद्र में उठता है, अप डाउन करता है, उसका वेव कैसे रहता है, तो उस तरीके से हम बना सकते हैं। चाहे इसका और भी जैसे कि कुछ अपना क्लिप आर्ट बनाते हैं। क्लिप आर्ट में अपना कोई सुबह में अपना इधर समुद्र दिखा दिया, इधर में अपना कुछ पहाड़ी दिखा दिया, इधर सन का रे जा रहा वो दिखाना, अलग अलग अपना क्रिएटिविटी के ऊपर में है। हम इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये अट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अट्रैक्ट के बाद में क्या आता है, अट्रैक्ट के बाद में आता है अपना रिपल क्या होता है, रिपल देखिए, रिपल का काम क्या है, ये देखिए समझ में आया मैंने क्या किया। ये साइज को छोटा थोड़ा कर देते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। रिपल हम ले लिए 30 mm है तो हम 20 mm करते हैं। ठीक, सारा जो हम ऑब्जेक्ट कोई भी ऑप्शन लेते हैं तो ऑप्शन के पीछे ये देखिए यहाँ से ऑप्शन भी दिया रहता है कि हम उसको कम कर सकते हैं, उसका फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। तो ये सब भी चीज पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये रहा रिपल टूल में, ये देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऐसे हमारा डिजाइन जैसे चाहिए उस तरीके से हम डिजाइन बनाते जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये देखिए ये जो हमारा राउंड सर्कल जो है, जिससे जो हमारा टूल मेनू है, जो टूल से अभी रिपल टूल का वर्क जो कर रहे हैं, तो ये देखिए हमारा जो कर्सर जो है, कर्सर का जो बीच में ये टिप पॉइंट दिखाता है, तो अगर हम कर्सर ये देखिए शेप के अंदर रखते हैं, डाउन की तरफ रखते हैं तो ऊपर की तरफ जाएगा। शेप को अपना शेप को
शेप के अंदर में ये सर्कल का जो प्लस चिन्ह जो है, ये शेप के अंदर रखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। और यही चीज अगर हम शेप के ऊपर रखेंगे तो ये डाउन की तरफ, ये शेप हो गया, ये सेंटर हो गया, ये अगर ऊपर की तरफ रखेंगे तो ये डाउन की तरफ जाएगा। ये डाउन की तरफ गया। ये शेप को हम ऊपर की तरफ रखें तो ये डाउन की तरफ जाएगा। ये शेप को डाउन की तरफ रखें तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा हमको चाहिए वैसे हम क्रिएटिविटी के हिसाब से हमको जैसे चाहिए वैसे उसके हिसाब से हम अपना काम करते हैं। यहाँ पर डाउन चाहिए डाउन रखते हैं, यहाँ पर अप चाहिए अप रखते हैं। कैसे अपना ये लाल किला में इस तरह से रहता है ना, जैसे लाल किला का डिजाइन बनाना रहता है, तो इस तरीक़े से हम इस तरह से उसका डिजाइन क्रिएटिविटी कर सकते हैं। दोनों लाल किला के जो गेट रहता है, दोनों के गेट के आए बाएं में जो दाएं और बाएं में जो अपना वॉल रहता है, वॉल के ऊपर से इस तरीके से उसका डिजाइन रहता है। तो हम इस तरह से इसको इस्तेमाल करके हम डिजाइन कर सकते हैं। तो ये रिपल का डिजाइन है। हम ये करने के लिए तो और भी तरीका है, लेकिन जो बेसिक नॉलेज जो कुछ सीख सके, तो इस तरीके से अपना रिपल टूल के इस्तेमाल से हम इस तरीके से बनाते हैं। रिपल टूल के बाद में क्या आता है, समझ टूल। समझ टूल क्या होता है, चलिए हम समझ टूल के बारे में बताते हैं। एक शेप नया लेते हैं, चलिए ये हमारा नया शेप हो गया। और समझ टूल क्या करता है, ये देखिए किसी ये एंगल अपना जो शेप को चेंज करता है। ये देखिए ये शेप को ही चेंज कर देता है। ये देखिए जैसे हम यहाँ इसमें ड्रैगिंग किए, जैसे समझ टूल को हम उसका टूल लिए, यहाँ पर ड्रैगिंग किए बाहर से, तो ये अंदर की तरफ से इसका शेप कटते हुए, शेप को काटते हुए उस तरह से डिजाइन बनते रह जाएगा। और यही चीज़ हम अंदर की तरफ से अगर हम लेते हैं, ये देखिए अंदर की तरफ से हम लेते हैं तो ये डिजाइन बाहर की तरफ जाएगा। ये देखिए यहाँ से हम अंदर की तरफ से लेते हैं तो ये बाहर की तरफ जाएगा, और बाहर से लेते हैं तो वैसे हम अंदर की तरफ जाएगा। तो इस तरह के समझ टूल का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए अंदर से लिए तो ये बाहर तरफ, ये देखिए किसी गाय भैंस का सींग रहता है तो सींग टाइप से ये उसका सींग बन गया। और वही चीज़ अगर हम बाहर से लेके जाते हैं तो ये अंदर की तरफ जाता है। अगर यही बस याद रखना है कि अपना बाहर से ड्रैगिंग करते हुए जा रहे हैं, तो ये बाहर से ड्रैगिंग करते हुए जा रहे हैं तो अंदर की तरफ इसका डिजाइन बनता है, और अंदर से लेके जा रहे हैं तो बाहर की तरफ इसका समझ से डिजाइन क्रिएट करते हैं। ओके, इसके बाद में आता है रफ एंड टूल। रफ एंड टूल क्या होता है, रफ एंड टूल देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से डिजाइन इसका क्रिएट होता है। रफ एंड टूल में इसका फ्रीक्वेंसी भी चेंज होता है। जैसे अभी फ्रीक्वेंसी इसका 10 है और हमें चाहिए 5, सीधे 5 कर देते हैं ताकि समझ में आए। देखिए मात्र 5 ही है, 1 2 3 4 5। ये फर्स्ट एंड सेकंड एंगल रहता है उसको नहीं जोड़ते। 1 2 3 4 5 ये फ्रीक्वेंसी हम 5 रखे हैं, तो इसके लिए 3 4 5 6 7 8 8 फ्रीक्वेंसी हो गया। तो जितना हम इसमें फ्रीक्वेंसी रखते हैं उसके हिसाब से हमारा रफेन होता है इस तरह से। और इसमें भी एक तरीका है इस्तेमाल करने के। ये देखिए ये करेंगे, फिर पहले सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन करने के बाद में ये देखिए ये जो सर्कल में जो बीच में प्लस जो है, प्लस टच होना चाहिए, प्लस टच होना चाहिए शेप में टच होना चाहिए। प्लस का जो टी जो बनाया है बीच में सर्कल को, वो टच होना चाहिए तो इसका डिजाइन क्रिएट होता है। और इसके में ऊपर अगर करें, ये शेप के ऊपर में ये जो टी पॉइंट बनाया है, तो शेप के ऊपर में करेंगे तो ये डिजाइन क्रिएट नहीं करेगा। शेप के ऊपर में ये डिजाइन कर रहे हैं, भले ही सर्कल सटा हुआ है, सर्कल से कोई मतलब नहीं। अगर ये सिलेक्शन देखे, सिलेक्शन किया हुआ लेकिन हमारा टी पॉइंट ऊपर हो तो डिजाइन क्रिएट नहीं करेगा, रफ एंड का डिजाइन क्रिएट नहीं करेगा। ये रफ एंड का डिजाइन कैसे क्रिएट करेगा, जब ये हमारा शेप जब भी ये हमारा क्रिएट हो, शेप जो
जो सर्कल का जो टी पॉइंट है ये शेप में क्रिएट हो, शेप में जाकर टच हो तभी क्रिएट होएगा। और ये देखिए अंदर में, ये अंदर की तरफ रहेगा तो तब तभी भी क्रिएट, शेप के अंदर की तरफ रहेगा तभी थोड़ा छोटा छोटा डिजाइन क्रिएट करेगा। ये देखिए पहले की बात ही हो रहा है लेकिन थोड़ा छोटा हो रहा है, और देखिए थोड़ा छोटा हो रहा है, और यही थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाए थोड़ा उससे बड़ा हो जाएगा, समझे। ये बीच में रखेगा तो थोड़ा बड़ा होएगा, बड़ा होएगा, और जैसे ही नीचे ले जाएगा तो थोड़ा उससे छोटा छोटा डिजाइन, ये रफ एंड का डिजाइन क्रिएट करता है। ये अपना शेप के अंदर में समूज, स्विमर, ट्रेल, अट्रैक्ट, फिर रिपल, समझ एंड रफ एंड। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बताए हुआ हमारा चीज़, हमारा बताए हुआ बात जरूर अच्छा लगा रहेगा होगा। प्लीज़ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।